करीना क्रिएशन गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सॉफ्ट टॉयज में डोल बनाना सिखाइए। तो मैं मेरे सभी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ डोल, और आप लोग देख सकते हैं ये जो डोल है कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसके रेड कलर के हेयर बनाए हैं। आप चाहें तो ब्लैक कलर में भी बना सकते हैं। मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनाई है, कैप रेड कलर में किया है। आप अपने चॉइस का कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके हेयर हैं वो खुले रखे हैं। नॉर्मली डॉल्स के काफी जैसे इस तरीके से आगे की तरफ होते हैं, और जैसे बालों को बांध के ऐसे करके भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है। इस तरीके से आप लोग भी डोल को बना सकते हैं। आपको जो भी लुक पसंद आए, मतलब कि जैसे आपको इसके हेयर्स का कलर अच्छा लगे आप उस कलर में कर सकते हैं। बिकॉज नॉर्मली अब पर्सन्स के तो ब्लैक या ब्राउन हेयर्स होते हैं, बट डोल के नॉर्मली कोई भी आप कलर कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से पीछे रखे हुए बालों को पसंद है, आप पीछे भी रख सकते हैं। आगे की तरफ पसंद है तो आगे भी रख सकते हैं। खुले रखना है, बंद करना है, वो आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की डोल अगर घर पे बनाते तो फ्रेंड्स मुझे मेरे FB या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके और इस तरह की पिक जरूर मुझे भेजा करें। मुझे काफी पसंद होती है कि अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर इस तरह से सॉफ्टवेयर सीख के मुझे पिक भेजते हैं, मुझे काफी पसंद है। तो आप मुझे जरूर पिक भेजिए अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है तो, ताकि मैं अपनी इन वीडियोस के अंदर उनको ऐड कर सकूं। और आपको ये डोल कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइज, आप कमेंट और लाइक बहुत कम करते हैं, तो मेरी हर वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं इंस्पायर हो सकूं और आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। और आगे आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, अभी हम स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें जो मटेरियल चाहिए डोल बनाने के लिए वो ये सब है। मैं जैसे स्किन कलर की जो डोल बनेगी तो स्किन कलर का कपड़ा लिया है मैंने, और रेड कलर का मैं कॉम्बिनेशन दूंगी। तो रेड कलर के जैसे शूज वगैरह मैं बना रही हूँ, और जैसे कि ड्रेस वगैरह आप जिस कलर में बनाना चाहते हैं आप वो कलर ले सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने लिया है धागा, इससे हम जो डोल के हेयर बनाएंगे तो उसके लिए हमें ये चाहिए। और मार्किंग करने के लिए मैंने स्केच लिया है। अगर आपका स्केच, चौक, मार्कर जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और कटिंग करने के लिए मैंने सीजर ली है। स्टिचिंग के लिए मैंने सुई धागा लिया है। और ये वाली आईज हम यूज करेंगे डोल की। आप अगर ब्लैक कलर की यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ये पैटर्न है डोल बनाने का, और ये पैटर्न का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। A4 साइज में प्रिंट निकालिएगा और उसे प्रिंट निकाल कर आप यूज कर सकते हैं। और ये जैसे कि हमने थोड़ा बहुत चिपकाने के लिए हमें ग्लू की जरूरत होगी तो हम यूज करें। और पेंसिल का यूज आप आगे देख लीजिएगा। ये हम जो हेयर बनाएंगे डोल के उसके लिए मैंने पेंसिल ली है। तो ये सब आपको मटेरियल चाहिए गाइज आपको डोल बनाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम जितनी जो ड्राफ्ट है उसका जो पार्ट है हम उनको कट कर लेंगे, जितने भी पार्ट है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो गाइज अगर पार्ट कट करने में तो आप मेरी हैंगिंग बास्केट विद टेडी बेयर की वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक एक पार्ट अच्छे से कट करना बताया है। हर वीडियो में बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने उसमें बताया। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। और बाकी आपको पैटर्न तो मिल ही जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से ले लीजिएगा। अभी हम सभी पार्ट को कट कर लेते हैं गाइस, आप लोग भी कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने सभी पार्ट्स को अच्छे से कटिंग कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी पार्ट्स को कट कर लिया है जिस जिस कलर में करना था, स्किन कलर में और सभी पार्ट्स को। ये देखिए, तो अभी ये देखिए हम इसको स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी के दोनों पार्ट्स को ले लिया है। ये देखिए, इस तरीके से हम सबसे पहले बॉडी बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने दोनों पार्ट को उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर रख दिया, फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी को, क्योंकि इन दोनों की बॉडी को हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। आप लोग देख सकते हैं साइड्स में हमने स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, यहाँ से हम स्टिचिंग करना सीधा सीधा इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से स्टिचिंग कीजिएगा। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर मशीन नहीं है तो आप हाथों से भी इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये देखिए, यहाँ तक स्टिच कर लीजिए। ये देखिए, ऐसे हमने दूसरी साइड से भी स्टिच करना। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक साइड से स्टिच किया, वैसे ही हमने दूसरी साइड से भी स्टिच कर देना है। ये देखिए,
अभी हमने ये जो सेंटर के बीच के अंदर का पार्ट है इसको भी हम इसी तरीके से स्टिच कर देंगे जैसे कि हमने साइड से स्टिच किया था। यानी कि इस तरीके से हम फ्रंट बॉडी को और बैक बॉडी को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। इस तरीके से हम दोनों पार्ट को अच्छे से स्टिच कर देंगे। ये देखिए अभी हमने ये जो बॉडी दोनों बॉडी को अटैच कर दिया। अभी ये फुट है, ऊपर से जो ये लेग का पार्ट है ये लेग का पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ये फ्रंट के यानी कि शूज़ का रेड कलर हमने शूज़ कट किए हैं डोल के, इसको हमने इसमें में अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको दोनों पार्ट को इस तरीके से स्टिचिंग कर देनी है। इस तरीके से हमने इनको दोनों को इस तरीके से जोड़ देना है। आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड से हम इस तरीके से दोनों को अटैच करेंगे। यानी कि जो शूज़ का पार्ट है उसको इस तरीके से फुट के पार्ट के साथ हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से स्टिच किया। इसी तरीके से आपने इसे दूसरी साइड से भी कर देना है। इसी तरीके से हम इसको दूसरी साइड से भी स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए उधर से किया वैसे हम इधर से स्टिचिंग कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से हमने ये जो स्टिचिंग करने के बाद नीचे की तरफ हमने फुट पैड को अटैच करना है। आप लोग देख सकते हैं ये देखिए फुट पैड को हमने ये जो नीचे का पार्ट है इधर से हमने फुट पैड को स्टिचिंग कर देना है। जो नीचे का एरिया रहेगा उसमें हम फुट पैड को जो है वो अटैच करेंगे, लेकिन पहले हमने एक दूसरे के साथ इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे ताकि हम जो अटैच करें उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए इस तरीके से हम नीचे की तरफ लगा देंगे। जैसे मैंने रेड कलर का यूज़ किया, आप कोई और भी कलर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने रेड कलर के शूज़ बनाए हैं डोल के, क्योंकि मेरी जो डोल की पूरी ड्रेस है वो रेड कलर में है। आप जिस कलर में बनाए कर सकते हैं। अभी देखिए दोनों के दोनों फुट को हमने अच्छे से तैयार कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बॉडी है। अब बॉडी के फ्रंट बॉडी के साइड में हमने इस तरीके से शूज़ को स्टिच करना है। ये देखिए आपने थोड़ा ध्यान रखना है फुट को स्टिच करते हुए टाइम। इस तरीके से आपने दूसरे के साथ स्टिच करना है इस तरीके से। और वो ऊपर की तरफ हमने हैंड्स को अटैच करना है। ये शोल्डर का पार्ट है, इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करके इस एरिया में स्टिचिंग करनी है। शोल्डर का पार्ट है, इसको फोल्ड कीजिए इस तरीके से। दोनों साइड से हम शोल्डर को इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए। और आगे की तरफ हमने जो फिंगर्स का पार्ट है उसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने आगे की तरफ फिंगर को लगा देना है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने पूरी बॉडी में लेग और शोल्डर फिंगर्स को अटैच करना है। बहुत ही इजी पार्ट है। इस तरीके से ये देखिए अभी हमने पूरी बॉडी को स्टिच कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए पूरी बॉडी अच्छे से तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने इस तरीके से फ्रॉक बनाई है। आप जिस अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, यानी कि कोई स्कर्ट बनाना चाहे तो आप स्कर्ट बना सकते हैं। मैंने नॉर्मली फ्रॉक बनाई है। बाकी आपको फ्रॉक का भी पैटर्न मिल जाएगा डोल के पैटर्न के साथ। ये देखिए इस तरीके से आप चाहें तो पहले फ्रॉक पहना सकते हैं फेस बनाने से पहले, बाद में भी